हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं नोएडा के एक फार्म हाउस में और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फार्म हाउस ने कैसे अपनी लोड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक सोलर पैनल का प्रोजेक्ट पूरा लगाया हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितने सोलर पैनल्स लगे हैं, उनसे कितना लोड चलता है, कितनी जगह की उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है, टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी और इन सोलर पैनल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जनरेट होती हैं एक दिन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक फार्म हाउस है, तो फार्म हाउस में वो सारे लोड वाले अप्लायंसेस नहीं होते जो हमारे घरों में होते हैं। इस फार्म हाउस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 HP का समरसेबल पंप है और यही यहाँ का एकमात्र पावर कंज्यूमिंग अप्लायंस है। वैसे तो ये अकेला अप्लायंस है, लेकिन यहाँ पर फार्म हाउस में इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लंबे समय के लिए इनको चलाना पड़ता है। उसके 2 रीजंस हैं। पहला, इस फार्म हाउस में कुछ भैंस हैं और इन भैंसों को नहलाने के लिए समरसेबल पंप का यूज़ किया जाता है। दूसरा, इस फार्म हाउस के अंदर छोटी सी खेती ये लोग करते हैं जिनसे ये कुछ सब्जियां उगाते हैं अपने घर के यूज़ के लिए और थोड़ी सी मार्केट में सेल करने के लिए। तो 5 बीघे की ये लगभग ज़मीन है और इन सब्जियों के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इस वजह से समरसेबल पंप यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चलता है। बाकी कुछ LED बल्ब्स हैं यहाँ पर, कुछ फैंस हैं और कोई बड़ा मेजर लोड यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले सोलर पैनल से शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जो सोलर पैनल्स लगे हैं वो हैं 440 वोल्ट के हाफ कट सोलर पैनल्स। किस ब्रांड की तरफ से ये सोलर पैनल्स हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करना चाहता। लेकिन मार्केट में आपको 440 वॉट के हाफ कट सोलर पैनल्स अलग अलग ब्रांड की तरफ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में ऐसे 12 पैनल्स लगे हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। टोटल बन जाता है 5280 वॉट, यानी कि लगभग 5 किलोवाट। इस एक सोलर पैनल की कीमत मार्केट में आपको लगभग 20,000 के आसपास पड़ेगी, चाहे किसी भी ब्रांड का आप लीजिए। यहाँ पर ऐसे 12 पैनल लगे हैं तो टोटल 2,40,000 के आसपास कीमत हो जाती है सोलर पैनल्स की। जगह की अगर मैं बात करूं तो इन सोलर पैनल्स को लगाने के लिए 400 स्क्वायर फीट जगह की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इनकी जगह दूसरे सोलर पैनल्स लगाएंगे जैसे कि पॉली, तो वहां पर जगह थोड़ी ज़्यादा लगती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की बात करें तो ये 5 किलोवाट का सिस्टम है। 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में लगभग 5 यूनिट्स जनरेट करता है। ये मैं आपको पूरे साल का एवरेज बता रहा हूँ। कुछ दिनों में 4 यूनिट्स भी जनरेट होती हैं एक दिन में और कुछ दिनों में 6 यूनिट्स भी जनरेट हो जाती हैं। अगर आप पूरे साल का एवरेज निकालेंगे तो 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में 5 यूनिट जनरेट करता है। क्योंकि ये 5 किलोवाट का सिस्टम है तो ये एक दिन में 25 यूनिट्स जनरेट करता है। इसके बाद इन सोलर पैनल्स को लगाने के लिए स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस प्रोजेक्ट में GI स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। अगर आप GI स्ट्रक्चर मार्केट में पता करेंगे तो छोटा स्ट्रक्चर भी आपको मिलता है, छोटी हाइट का, और वो आपको पर पैनल के हिसाब से लगभग 2,000 रुपये का पड़ेगा। अगर आप थोड़ी ऊंची हाइट का लेंगे तो लगभग 3,000 रुपये का पड़ेगा। इसके अलावा थोड़ा सिविल वर्क भी आपको करवाना पड़ता है, जिससे आपके स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी बनी रहे और जो सोलर पैनल्स हैं वो सालों साल टिके रहें उस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर ये पूरा स्ट्रक्चर सिविल वर्क के साथ आप करवाएंगे 5 किलोवाट सिस्टम के लिए तो उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 35 से 40,000 रुपये बैठेगी। इसके बाद बात करते हैं बैटरीज की। क्योंकि ये एक ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो इसलिए यहाँ पर बैटरीज का यूज़ हुआ है। अगर ये ऑन ग्रिड सिस्टम होता तो यहाँ पर बैटरीज का यूज़ नहीं होता। तो इस प्रोजेक्ट में ल्यूमिनस कंपनी की 150 AH की 4 टॉल ट्यूबुलर बैटरीज लगाई गई हैं। इन पर 72 मंथ्स की वारंटी है। मार्केट में आपको ल्यूमिनस की 150 AH की या दूसरे ब्रांड की 150 AH की अलग अलग वारंटी वाली बैटरीज मिल जाएंगी। अगर आप कम वारंटी वाली लेंगे तो उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है। ये 72 मंथ्स यानी कि 6 साल की वारंटी वाली बैटरी है, तो इस वजह से इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मार्केट में ऐसी एक बैटरी आपको 18 से 20,000 रुपये की पड़ेगी, चाहे आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिए। टोटल 4 बैटरीज का यहाँ पर यूज़ हुआ है तो लगभग 75 से 80,000 रुपये बैटरीज की कॉस्ट हो गई। इसके बाद इन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पर लिवगार्ड कंपनी के ऑफ ग्रिड सोलर PCU का यूज़ हुआ है और इसकी कीमत मार्केट में 45 से 50,000 रुपये है। लिवगार्ड के अलावा आप दूसरे किसी ब्रांड का इन्वर्टर भी कंसीडर कर सकते हैं और सेम चीज़ बैटरी के साथ भी आप दूसरे किसी भी ब्रांड की बैटरीज कंसीडर कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट लीजिए। ये जो कॉस्ट है ये हर ब्रांड की लगभग इतनी ही रहती है। तो ये सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं एक सोलर प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद कुछ सेकेंडरी कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए ACDB और DCDB बॉक्सेस का यूज़ होता है।
ये दो ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर एमसीबीज होती हैं और जो वायर के कनेक्शन है वो आपस में दूसरे अप्लायंसेज या इन्वर्टर बैटरी के साथ करने से पहले इन बॉक्सेस के अंदर करे जाते हैं। सेफ्टी पर्पज से अच्छा रहता है। तो ये दोनों बॉक्सेस आपको लगाने होते हैं और इनकी जो कीमत है वो मार्केट में 6,000 से 8,000 रुपए के आसपास आपको पड़ेगी 5 किलोवाट वाले सिस्टम के लिए। अगर सिस्टम थोड़ा बड़ा है तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, अगर छोटा सिस्टम आप लगवा रहे हैं तो वहां पर इन बॉक्सेस की कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसके अलावा इन सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए और इन्वर्टर और बैटरीज के साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स और वायर्स की जरूरत होती है। कनेक्टर्स MC4 कनेक्टर्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के मार्केट में अवेलेबल हैं, 1 in 1 out, 2 in 1 out, 3 in 1 out, जिस भी हिसाब से आप लेंगे वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। एक पीस की कीमत लगभग 50 रुपए के आसपास आपको पड़ती है। तो जितने भी आप कनेक्टर्स लेंगे उनकी प्राइस आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए लगभग 6 mm का DC वायर लगता है। तो ये लगभग 80 रुपए पर मीटर के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है, बढ़िया कंपनी का अगर आप लेंगे तो। और इन सोलर पैनल्स का आपस में कनेक्शन करने के बाद जो मेन कनेक्शन है नीचे इन्वर्टर तक जो वायर जाएगी उसमें 10 mm के वायर का यूज होता है। तो उसकी जो प्राइस है वो 135 रुपए पर मीटर के हिसाब से आपको मिल जाएगी। इसके बाद सेफ्टी के दो और कंपोनेंट इस सोलर प्रोजेक्ट में लगते हैं, एक है लाइटनिंग अरेस्टर और दूसरी है अर्थिंग। लाइटनिंग अरेस्टर एक कॉपर की रोड होती है जो सोलर पैनल की हाइट से थोड़ा सा ऊपर आपको लगानी पड़ती है, ताकि अगर कभी फ्यूचर में बिजली गिरती है तो वो इस कॉपर की रोड की मदद से नीचे जमीन में चली जाएगी अर्थिंग की मदद से, और आपका पूरा प्रोजेक्ट सेफ रहेगा। अर्थिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 अर्थिंग होती हैं। पहली अर्थिंग होगी आपके अप्लायंसेस के लिए, दूसरी अर्थिंग होगी इस लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, और तीसरी अर्थिंग होती है सोलर पैनल्स के लिए। तो ये सारी ही चीज़ें अर्थिंग होने के बाद सेफ रहती हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग की कंबाइंड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 20,000 रुपये इनकी कॉस्ट आपको पड़ेगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे जो एक सोलर प्रोजेक्ट में लगते हैं। इनके अलावा इस पूरे सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है, और टीम जहां पर आ जाती है वहां पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आपको ऐड करनी पड़ती है। तो मार्केट में अगर आप एक टीम के थ्रू कोई सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवाएंगे तो वो आपसे 3 से 4 रुपए पर वॉट के हिसाब से चार्ज करेंगे। क्योंकि ये 5 किलोवाट का सिस्टम है तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मार्केट में आपको लगभग 20,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये आपका पूरा 5 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया। ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट है ये। जितनी भी कॉस्ट मैंने आपको बताई है इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो एक फाइनल कॉस्ट आपके सामने आएगी जो लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास है। एक 5 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट की वीडियो मैंने 4 महीने पहले भी बनाई थी, उसमें जो ये कॉस्ट मैंने बताई थी वो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास बताई थी। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में सोलर पैनल्स की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई है, इस वजह से इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी दोबारा बढ़ गई है। यही सेम 5 किलोवाट का सिस्टम अगर आप ऑन ग्रिड लगवाना चाहते हैं जिसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट ना हो तो वहां पर आप बैटरी की कॉस्ट रिमूव कर दीजिए, यानी कि 80,000 रुपीज आप रिमूव कर दीजिए इस टोटल कॉस्ट में से, और वहां पर 40,000 रुपीज आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए जो कि नेट मीटर की कॉस्ट है। ऑन ग्रिड सिस्टम में नेट मीटर आपको लगवाना पड़ता है। अगर आप इस 5 किलोवाट के सिस्टम को सब्सिडी के साथ लगवाना चाहते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा, उसी पर आपको सब्सिडी मिलेगी, ऑफ ग्रिड पर कोई सब्सिडी नहीं है। और उसके लिए आपको ऑथराइज्ड वेंडर्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मार्केट में अलग अलग तरह के वेंडर्स होते हैं, जो ऑथराइज्ड वेंडर्स होते हैं उनके थ्रू जब आप कोई प्रोजेक्ट लगवाते हैं तभी आपको सब्सिडी मिलती है, और उनको जो आपको अमाउंट पे करना है वो सब्सिडी का अमाउंट काटने के बाद पे करना है। टोटल अमाउंट उन्हें पे नहीं करना, सब्सिडी का अमाउंट उसमें से डिडक्ट करके और बाकी का अमाउंट आपको ऑथराइज्ड वेंडर्स को पे करना है। अब आपके एरिया में ऑथराइज्ड वेंडर कौन है ये रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सोलर चैनल हमारा काफी बड़ा हो चुका है, 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल पर जुड़ चुके हैं और काफी लोगों के साथ मैं खुद कनेक्ट करता हूं, तो मेरे कनेक्शन में भी काफी सारे सोलर इंस्टॉलर्स और डीलर्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी डीलर या इंस्टॉलर के थ्रू प्रोजेक्ट लगवाना तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक डाल दूंगा। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, लाइक आपका नाम, फोन नंबर, किस सिटी में आपको सोलर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। आपकी जो डिटेल्स मेरे पास आएंगी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सिटी के सोलर डीलर के साथ आपको कनेक्ट कर पाऊं, और जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। वो आपके साथ प्राइजेस शेयर करेंगे, अगर आपको प्राइस सही लगते हैं तो आप उनके थ्रू भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी 5 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, और इसमें मैंने आपको लेटेस्ट कॉस्ट बताई है, 2022 की कॉस्ट है ये। अगर कुछ सवाल आपके अभी भी रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ये इंफॉर्मेशन हर किसी के पास तक पहुंच पाए।
और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।